नमस्कार, मैं हूं दिलीप कुमार और आप देख रहे हैं जीएन हाउस। हाजिर हूं फिर से आज एक नए खबर के साथ। आज दिनांक 4 जून 2025 को बिहार विधानसभा परिसर के लिए बहुत ही भयावह दिन था। जी हां, भयावह दिन इसीलिए था कि आज बिहार विधानसभा परिसर में अचानक करीब 8 से 10 की संख्या में आतंकवादी प्रवेश कर गए। आतंकवादी जब प्रवेश किए तो वहां पर तैनात सुरक्षाकर्मी बिल्कुल ही हक्का बक्का रह गए। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रही थी कि ये क्या हो रहा है। जो जवान थे वहां पर तैनात, वो सभी बहुत प्रयास कर रहे थे कि यह आतंकी है और इसको अंदर प्रवेश नहीं दिया जाए। तो वो लोग काफी प्रयास में थे और उसके बावजूद भी फायरिंग करते हुए यह आतंकी जो है विधानसभा परिसर में प्रवेश कर गए। उसके बाद विधानसभा परिसर में जितने भी लोग थे वो सभी लोग थोड़ी देर के लिए बिल्कुल हक्का बक्का रह गए कि अब हम लोगों का जान सुरक्षित नहीं है। बताते चलूं कि यह आज का जो दिन था बिहार विधानसभा परिसर के लिए, यह एक बहुत ही अशांतिपूर्ण समय था। और खास करके जब 2 से 3 घंटे का यह ड्रामेबाजी, वहां पर तैनात जो सुरक्षाकर्मी है वो सभी पूरे बिहार विधानसभा परिसर को चारों तरफ से घेर लिया गया और वहां पर तैनात काफी जो मीडिया कर्मी थे, उसके बाद जो आम पब्लिक थे, सभी में अफरा तफरी मच गई। मानो इस तरह का माहौल पैदा हुआ कि अब जो है बिहार विधानसभा परिसर में जो लोग हैं वो नहीं बच पाएंगे, क्योंकि करीब 8 से 10 की संख्या में हथियार से लैस आतंकी जो है वो प्रवेश कर चुके हैं। जैसा कि आप वीडियो में भी देख पा रहे हैं, अंधाधुंध फायरिंग भी हो रही है। तो बताते चलूं कि आज लगभग 2 से 3 घंटे का जो समय था बिहार विधानसभा परिसर में, वो काफी ही अशांतिपूर्ण समय था। लेकिन बता दूं कि यह एक पूर्व अभ्यास था। बताते चलूं कि यह कोई आतंकी नहीं था जो कि बिहार विधानसभा परिसर में प्रवेश किया था हथियार के साथ, बल्कि यह वहां पर सुरक्षाकर्मी जो तैनात थे उनके द्वारा किया गया एक पूर्वाभ्यास था। जी हां, जिसको मॉक ड्रिल कहते हैं। यानी कि कभी भी अगर बिहार विधानसभा परिसर हो या फिर संसद भवन हो, उस जगह पे अगर कभी भी आतंकी घुसपैठ होती है तो उस आतंकी घुसपैठ से निपटने के लिए हमारी जो सुरक्षा व्यवस्था है वो किस तरह से पेश आएगी, उसी का एक पूर्वाभ्यास था। हालांकि इस पूर्वाभ्यास में जिस तरह से माहौल क्रिएट हुआ था, इस माहौल को देख करके आप को भी शायद समझ में आता होगा कि यह जो है बिल्कुल ओरिजिनल आतंकी घुसपैठ दिखाया गया है। और जिस तरह से माहौल पैदा हुआ था, उस माहौल को देखते हुए पूरे बिहार ही नहीं, सोशल मीडिया में लोगों को ऐसा लगने लगा कि वाकई ओरिजिनली जो आतंकवादी है वो विधानसभा परिसर में प्रवेश किए हैं। और ये एक बहुत बड़ी सवाल है और सोशल मीडिया में लोग कमेंट्स करने लगे और हमारी सुरक्षा व्यवस्था पर भी तरह तरह के सवाल उठाने लगे, सरकार पर तरह तरह के सवाल उठाने लगे। लेकिन जब बाद में जानकारी मिली कि नहीं, यह जो है कोई आतंकी घुसपैठ नहीं था, बल्कि यह एक मॉक ड्रिल था, पूर्वाभ्यास था हमारे सुरक्षा कर्मी के द्वारा ही, तब जाकर के लोगों में शांति की भावना उत्पन्न हुई। हालांकि अभी भी सोशल मीडिया पे और कुछ मीडिया कर्मी जो है इसको इसी रूप में दिखा रहे हैं कि जो आतंकी घुसपैठ हुआ है विधानसभा में यह ओरिजिनल है। वो स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं कि यह एक मॉक ड्रिल था, पूर्वाभ्यास था, न कि आतंकी घुसपैठ। इसीलिए मैं स्पष्ट बता दूं अपने दर्शक को कि आज का जो ये विधानसभा परिसर में आतंकी घुसपैठ का जो खबर आप तक पहुंचा होगा, तो आप उसको तहकीकात कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए कि यह कोई ओरिजिनल आतंकी घुसपैठ नहीं था, बल्कि हमारे सुरक्षाकर्मी के द्वारा प्री प्लानिंग एक अभ्यास था। और अभ्यास इसीलिए था कि भविष्य में कभी भी अगर इस तरह की आतंकी घुसपैठ होती है, घटना होती है, विधानसभा परिसर पे हो या फिर लोकसभा में हो, तो उस परिस्थिति में किस तरह से निपटा जाए, उस परिस्थिति को किस तरह से झेला जाए। तो इन तमाम चीजों को देखते हुए यह जो है एक पूर्वाभ्यास था। उम्मीद करता हूं कि आप इस खबर से संतुष्ट जरूर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच दर्शक, मिलेंगे एक नए खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।